Welcome. Welcome to our channel. This is Ronald from Explore New. Please do not forget to like, share, and subscribe our videos. Now, our first word is stick out like a sore thumb or stand out like a sore thumb. This is also an idiom. The meaning of it is very attractive because of being different. मतलब attractive होना थोड़ा अलग होने के कारण attractive होना, इसका मतलब ये होता है. तो चलिए हम examples देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर वन, हिज वर्क्स ऑलवेज स्टिक आउट लाइक अ sore thumb. मतलब उसका काम बहुत डिफरेंट होने के कारण बहुत अट्रैक्टिव होता है. नंबर दो, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड ही ऑलवेज स्टिक आउट लाइक अ sore thumb. मतलब उसके एटीट्यूड के कारण वो बहुत डिफरेंट और अलग होता है और अट्रैक्टिव होता है. वी आर स्टिकिंग आउट लाइक अ sore thumb बिकॉज ऑफ बीइंग अ वेरी डिफरेंट न्यू इंडिया. मतलब कि हम नए इंडिया होने के कारण, मतलब हम नया देश होने के कारण, नया पावर्स के कारण हम बहुत डिफरेंट और अट्रैक्टिव हैं. हमारा दूसरा वर्ड है नंबर टू, प्लॉ द सैंड. इंडियम्स. इसका मतलब होता है टू मेक अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट. मतलब ऐसा अटेम्प्ट करना जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर वन, वाइल ट्राइंग न्यू थिंग्स समटाइम्स यू मे बी जस्ट प्लॉइंग द सैंड बिकॉज सम मे वर्क एंड सम मे नॉट. इसका मतलब होता है कि मतलब आप जब कुछ नया काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कुछ ना कुछ फल देगा ही देगा, मतलब कुछ अच्छा करेगा ही करेगा. नंबर टू, आर्गिंग एनी टॉपिक विथ हिम इज़ जस्ट प्लॉइंग द सैंड. इसका मतलब हो गया मतलब कि उससे कुछ भी बहस कर लो, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा. उससे बहस करना ही बहुत बेकार काम है, उससे कुछ होने ही नहीं वाला है. तो हम अपने तीसरे शब्द में जाते हैं. So our third word is a fly in the ointment. It's also an idiom. मीनिंग इज प्रॉब्लम और ऑब्स्टैकल. मतलब कोई प्रॉब्लम या फिर ऑब्स्टैकल में फंस जाते तो उसको वो ऐसा. अब एग्जांपल में जाते हैं. इफ़ ही डिनाइज टू गिव परमिशन टू डिग हिज लैंड देन इट विल बी अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट फॉर आवर प्रोजेक्ट. मतलब अगर वो हमें मना कर दे कि उसके ज़मीन में ना खुदाई किया जाए तो ये बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए. नंबर टू, देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्लाई इन द ऑइंटमेंट वाइल आवर मीटिंग. मतलब कोई भी मुसीबत नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जब हम अपना मीटिंग में हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं. हाँ, प्लीज़ एग्जाम्पल्स को जॉट डाउन कीजिए क्योंकि ये बहुत नेसेसरी होता है. इसी से आपको पता चलेगा कि कैसे शब्द को यूज़ करना है. Now, fourth word is throwing the sponge off. It's also an idiom. Its meaning is they admit that they have failed or been defeated. मतलब कोई चीज़ किया लेकिन वो फिर उस मान जाते हैं कि हाँ वो उसमें फेल हो गया है. तो इसके एग्जाम्पल्स में जाते हैं. After fighting for years and going to counseling and trying everything we could, we decided to throw it in the sponge on our marriage and try to remain friends. मतलब अब जब बहुत हो गया, हम नहीं सक्सेसफुल हो पाए अपने शादीशुदा ज़िंदगी में, इसलिए हम अपना अब हार मानते हैं. हम हमेशा के लिए बस एक सिंपल फ्रेंड बनते हैं. नंबर टू, वी मस्ट थ्रो इन द स्पॉन्ज ऑन इन द आइडिया टू ओपन अ कंपनी. मतलब हमें आप छोड़ देना चाहिए एक कंपनी खोलने के आइडिया को. प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़.